भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, महाकवि तुलसीदास और संत कबीर साहब, महात्मा विदुर नीति शास्त्र के मर्मज्ञ ज्ञाता चाणक्य, इनका नाम आपने सुना होगा। कल कथा यहां तक पहुंची थी कि भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके श्री अयोध्या जी में वापस लौट आते हैं। पूर्ववासियों को एकत्र करके और उनसे कहते हैं कि भक्ति करो, क्योंकि गृहस्थाश्रम के लिए भक्ति अनिवार्य है। भक्ति के बिना गृहस्थाश्रम अधूरा है और भक्ति का स्वरूप बहुत विशाल है। गुरु भक्ति तो मुख्य रूप से है ही, साथ में मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, देव भक्ति, देश भक्ति, गौ भक्ति का भी स्थान है। पूर्ववासी कहते हैं कि हे राम, हम सब गृहस्थाश्रम के जंजाल में फंसे हुए लोग हैं। ये जंजाल क्यों कहा गया? जन माने मनुष्य होता है, मनुष्यों का जाल, ये जंजाल है। ये लोहे की जंजीर का जाल नहीं है, रस्सियों का भी जाल नहीं है, मछलियों को फंसाने वाला भी जाल नहीं है, जंजाल है। ये जितने भी मनुष्य हैं, इनका भी एक जाल होता है और इस जाल में भी जीव फंस जाता है। और जंजाल के बीच में मोह जाल, लोभ का जाल, ये तैयार होता है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृहस्थाश्रम में नाना जंजाल है और कितने लोग साधु बन गए ना, उन्होंने भी जंजाल बना रखा। उनको सत्संग करने की फुर्सत भी नहीं है, इतना बड़ा जंजाल है। गांजा पीते हैं, चिलम लगाते हैं, बीड़ी पीते हैं, दोनों हाथों में घड़ी बांधते हैं और टाइम पर कोई काम करते भी नहीं है। ऐसे ऐसे मैं साधुओं को देखा, दोनों हाथों में घड़ी। मैंने कहा टाइम पे कोई काम करते हो? बोले घड़ी इसलिए बांधा हूं ताकि लोग मेरी कलाई देखते रहे। मैंने कहा लोगों को तो अपना मुंह देखने का टाइम नहीं, तेरी कलाई कौन देखेगा? फुर्सत किसको है? साधु उस व्यक्ति का नाम है जिसके पास में न कोई नशा है, जो इस दुनिया में किसी भी प्राणी और पदार्थ में आकर्षित नहीं होता है, वह संत है। और इस संसार में आकर्षण बहुत है। कभी आपको वस्तुएं आकर्षित करती हैं, कभी कोई विशेष सामान आकर्षित करता है और कभी आपको नशा व्यसन आकर्षित करते हैं, कभी कोई पद और प्रतिष्ठा आकर्षित करती है। जिसको प्रतिष्ठा भी आकर्षित न कर सके, मान सम्मान भी जिसको फंसा न सके, अभिमान जिसको
कभी रोक न सके। और याद रखना, अपमान जिसको रुला न सके उस व्यक्ति का नाम साधु होता है, संत होता है। सम्मान की चाह नहीं है, अपमान की आह नहीं है, अभिमान की राह नहीं है, वहां संतत्व का जन्म होता है। सम्मान की ख्वाहिश से भी ऊपर उठो। जो बहुत विकासशील लोग होते हैं उनके पास में सम्मान लेने का भी वक्त नहीं है, और जो ज्यादा प्रगतिशील लोग होते हैं उनको अपनी प्रशंसा सुनने का भी वक्त नहीं है। और जो विकास की यात्रा पर कदम बढ़ा चुके हैं उनकी कोई निंदा करे तो निंदा से घायल होने के लिए उनके पास दिल में कोई स्थान नहीं है। निंदा करो या बुराई करो, स्तुति करो या वंदना करो, उनको केवल अपना लक्ष्य दिखाई देता है, और जिसको लक्ष्य दिखाई देता है उसी का नाम अर्जुन है। वही मछली की आंख को बेध देता है। एक ही जादू, दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और अनुशासन। लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले सोच विचार के लक्ष्य का निर्धारण कीजिए। पारिच्य कारणम, खूब परख करके लक्ष्य को निर्धारित करो। समीक्षा समारंभो, किसी कार्य को आरंभ करने के पहले ठीक से सोच विचार करो। और कोई दूसरा एक कार्य को कर रहा है उसको देख करके तुम उस कार्य को मत करो। तुम ये सोचो मुझे इसकी जरूरत है भी कि नहीं, फालतू उसमें टाइम बर्बाद मत करो। और दूरदृष्टि रखो। आज की तारीख में लोगों के पास में दूरदृष्टि नहीं है। मैं देखता हूं शासन की ओर से सड़क बनती है, 1 साल के बाद फिर खोदते हैं और वहां पुल बनाते हैं, फिर खोदते हैं तो वहां ओवरब्रिज बनाते हैं, फिर खोदते हैं तो वहां कोई पाइपलाइन डालते हैं। अमेरिका में दूरदृष्टि से शासन काम करता है। कोई रोड भी बनाते हैं या कुछ करना है तो 40 वर्ष एडवांस सोच करके उसका डिसीजन लिया जाता है, तो अर्थ का नुकसान नहीं होता है। ये देश का पैसा बार बार सड़क खोद कर भी खराब मत करो। आपको घर बनाना है, एक साथ लंबा कम से कम 2 लाइफ का सोच लीजिए, आपकी लाइफ और आपके बेटों की लाइफ, फिर घर बनाइए। कितने लोग घर बनाते हैं फिर दीवार तोड़ते हैं, घर बनाते हैं उसके भीतर और दीवार खड़ी करते हैं, घर बनाते हैं तो फिर लफड़ा उसमें पालते हैं। एक बार सोचो, बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, जल्दी सोचो और समय पर सोचो। मैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उदयपुर राजस्थान में गया था तो वहां एक वाक्य लिखा हुआ था कि बड़ा सोचो और अच्छा सोचो और शीघ्र सोचो और समय पर सोचो। विचारों पर एकाधिकार नहीं है। अगर सोचने में तुमने देर कर दी तब तक दूसरा व्यक्ति सोच लेगा और वो एक ही कार्य होना है तो तुम पीछे रह जाओगे, वो आगे निकल जाएगा। इसलिए थोड़ा जल्दी भी सोचो और इतना जल्दी भी मत सोचो कि जैसे कोई सोचे गेहूं बोना ही है तो अगस्त में बो दूं। इतना एडवांस रहोगे तो भी फेल हो जाएगा। चिड़िया बैठी है उस पर निशाना मारना है तो अगर 1 इंच ऊपर निकल गया निशाना तो भी चिड़िया नहीं मरेगी, 1 इंच नीचे निकला तो भी नहीं मरेगी, 1 इंच दाहिने निकल गया तो भी नहीं मरेगी, 1 इंच बाएं निकला तो भी नहीं मरेगी। ठीक चिड़िया के पॉइंट पर आपका निशाना लगना चाहिए तो चिड़िया आपको प्राप्त हो जाएगी। ऐसे लक्ष्य की चिड़िया पर निशाना समय पर लगना चाहिए। तो पूर्ववासी कहते हैं कि
हे राम, हम गृहस्थ आश्रम में उलझे हुए जीव हैं, भक्ति कैसे करें? तो राम ने कहा कि भक्ति में कोई कठिनाई नहीं है। आज भक्ति कैसे करना चाहिए ये आपको बताने जा रहा हूं, ताकि कल से तुम ठीक से कर सको। भक्ति में क्या करना है? भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। कहिए, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। बिनु सतसंग ना पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति स्वतंत्र है, सकल सुखों की खान है। भक्ति मुक्ति की चाबी है, लेकिन बिना सत्संग के भक्ति प्राप्त नहीं होती है। सत्संग की दरिया में भक्ति की मोती मिलती है, और जिसको भक्ति मिल गई वो गरीबी में भी सुखी है, अमीरी में भी सुखी है। मीरा को महलों में भक्ति मिली है, मीरा महल के बीच में भी प्रसन्न है। सिबरी को झोपड़ी में भक्ति मिली है, सिबरी झोपड़ी के बीच में भी खुश रह रही है। भक्ति का अर्थ है अब आपको जीने का ढंग आ रहा है। भक्ति में क्या करना है? भगवान श्री राम कहते हैं, कहो भगति पथ कौन प्रयासा, योग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदाई। हे पूर्ववासियों, तुम ये बताओ कि भक्ति में क्या मेहनत है? भक्ति तो बहुत सरल है पूर्ववासियों। भक्ति में योग नमक जप तप उपवासा, इसमें योग भी नहीं करना है। ये जो योगिक क्रियाएं हैं, नेति, धोती, कुंजली, कपाली, ये सब भक्ति में आवश्यक नहीं है। ये तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब किया जाता है। योग से शरीर स्वस्थ रहता है। योग जानते हो? हाथ हाथ घुमाना ऐसे, इससे शरीर स्वस्थ रहता है। और शरीर स्वस्थ रहता है तो मन भी थोड़ा प्रसन्न रहता है। शरीर में कोई तकलीफ होती है तो मन जो है खिन्न रहता है। लेकिन योग उनको करना चाहिए जो लोग हार्ड वर्क नहीं करते हैं, और जो लोग खेती बाड़ी करते हैं, कठोर श्रम करते हैं, वह योग ना भी करे तो भी ठीक चल सकता है। क्योंकि वो खेत में इतना काम करते हैं कि योग सब हो जाता है। और जो ऑफिस में बैठे रहते हैं उनको योग करना जरूरी है। योग न मख, मख माने यज्ञ, और भक्ति के मार्ग में
राम कहते हैं, हे पूर्ववासियों, यज्ञ भी आवश्यक नहीं है। यज्ञ करो ना करो, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, घृतमेध यज्ञ, अजयमेध यज्ञ और ज्ञान यज्ञ, ये जो यहां हो रहा है ये ज्ञान यज्ञ हो रहा है। कौन सा यज्ञ हो रहा है? ज्ञान यज्ञ। और सब यज्ञों में ये ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ है। ये बहुत श्रेष्ठ यज्ञ है। इसमें कुंडी नहीं खोदे गए हैं। ये कुंडी यज्ञ नहीं है, ये मुंडी यज्ञ है। ये जितनी मुंडी बहती ना, ये मुंडी ही कुंडी है। और बहुत सी मुंडी घमंडी है, तो उसकी घमंड को आहुत दिया जाता है। ओम नामता गणपति गंगवा, हरे नामता मही प्रिय नामता, राम नारायण नामने बीड़ी सिगरेट स्वाहा, कृष्णाबाई नामने गाली गलव स्वाहा। तो इस ज्ञान यज्ञ में आपकी बुराइयां, आपके अवगुण स्वाहा कर दिए जाते हैं। ये ऐसा यज्ञ है, इसमें कोई कुंड नहीं, कोई धुआं उठता नहीं है। जितने मंत्र हैं वो सब मैं ही बोलता रहता हूं। ये बहुत अच्छा यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ जो कराता है उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। क्योंकि आज मैं देखता हूं यहां लगभग 15 से 17 हजार लोग आए हैं। और इस ज्ञान यज्ञ में जो इतने लोग सम्मिलित हुए हैं, ये फ्री में थोड़े सम्मिलित हुए हैं। ये बड़ा प्रेम लेकर आए हैं। और ये आए हैं तो यहां से कुछ लेकर जाएंगे, इसलिए आए हैं। तेरे दरबार से भगवान न खाली हाथ जाऊंगा। अपने माँ बाप के पास में लोगों को बैठने का टाइम नहीं है, फिर ये साईं धाम में 15-20 हजार लोग बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इनको कुछ मिल रहा है इसलिए बैठे हैं। एक एक सेंटेंस इनकी टेंशन को मिटाता है, दुख को मिटाता है। राजस्थान में 3 बहुएं एक ही परिवार की ब्यास गादी पर धन्यवाद देने आई। जब सब लोग फूल भेंट कर रहे तो वो भी लाइन में लग गई। तो तीनों ने कहा कि हम देवरानी जेठानी हैं, तीनों आपको धन्यवाद देने आई। तो हमने कहा ठीक, बहुत बहुत आशीर्वाद। बोले मुझे आपके प्रवचन से बहुत शांति मिली है। तो हमने कहा प्रवचन आप सुनती हो? बोले मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मेरी सासू जो है आपका प्रवचन सुनने आई थी, और सासू से ही हम दुखी थे तो शांति मिल गई। सासू देखो किसकी बीमारियों किस इलाज से ठीक होती है। सासू के सुधरने से बहुओं को शांति मिली है, और बाप के सुधरने से बेटों को शांति मिल सकती है। आज मेरे पास में एक बहू आई थी, तो वो निवेदन कर रही थी, गुरुजी आपने थोड़ा बहू और बेटों पर भी कृपा करिए। ये माँ बाप के लिए तो आपने सास ससुर का सम्मान बहुत बताया, लेकिन बहू बेटों को जो ये सास ससुर रोलर चला रहे हैं, स्पेलर में पेर रहे हैं, तो इसके लिए भी कुछ बताइए। थोड़ा सास ससुर लोग भी कम नट बोल्ट कसें तो अच्छा रहे। बहुत बड़ी बात उसने पूछा उस बहन ने। आपका दुख किस कारण से है? अपने दुखों से तो तुम कम दुखी हो। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे पास में बहुत कम है। तुम अपने जीवन में झांक करके देख लो, टटोल कर देख लो, अवलोकन करके देखो। या तो तुम अपने पिताजी के स्वभाव के कारण दुखी हो। कितने लोगों का स्वभाव बड़ा भयंकर रूप का होता है, एकदम भस्मासुर। कोई बहन से दुखी है, कोई अपनी वाइफ से दुखी है, कोई अपने पोता पोती से दुखी है, कोई पड़ोसी के कारण दुखी है। और इस सब दुख का इलाज एक ही है कि हम सेवक परिवार समेता नाथ न सकुचौ आयसु देता।
परिवार सहित सत्संग में स्नान कीजिए, प्रवचन की गंगा में डुबकी लगाइए और परिवार सहित गुरु के चरणों में बैठ करके ज्ञान में गोता लगाइए। आपके परिवार का हर सदस्य बदल जाएगा तो आपके घर में सुख शांति का वातावरण बन जाएगा। जैसे पंडित श्री आचार्य शर्मा जी, श्री राम शर्मा जी ने कहा ना, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। कितने लोग ले लेते हैं किताबें, देखते ही नहीं, रख देते हैं सुधार के, 100 पीस रखते हैं। हर संस्था, हर पंथ, हर संत, हर शास्त्र, हर ग्रंथ संसार में यही सिखाता है कि परस्पर प्रेम से जीना सीखो, परस्पर संगठन से चींटियों जैसे कार्य करना सीखो, मधुमक्खियों जैसे मेहनत करना सीखो, हिल मिलकर रहना सीखो। मधुमक्खियां, सैनिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी और रानी मधुमक्खी। सैनिक मधुमक्खी छत्ते पर ही रहती है और सुरक्षा का काम करती है। श्रमिक मधुमक्खी दूर दूर जाकर के फूलों का रस लाती है और रानी मधुमक्खी छत्ते के अंदर बैठ करके आगे की जनरेशन बढ़ाने के लिए व्यवस्था करती है। और मधुमक्खियां जितना रस है वो टैंकर में नहीं लाती, मुंह में भर के लाती है और छत्ते में इकट्ठा करती है। उन मधुमक्खियों का जूठा मधुरस हर व्यक्ति खा लेता है, वो सब जूठा है। आप अपने मां का जूठा खाने में थोड़ा सोचोगे, लेकिन ये मधुमक्खी कौन है? तुम्हारी मां है कि सिस्टर है? इसका जूठा क्यों खाते हो? इसने क्या दंत मंजन किया है? ये तो कभी मंजन ब्रश भी नहीं करती है, फिर भी हम मधुमक्खी का जूठा खाते हैं। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी में एक विशेषता है कि मधुमक्खियां आपस में कभी नहीं लड़ती हैं, ये प्रेम में डूबी रहती हैं। इनमें एकता है, संगठन है और एक एक बूंद रस इकट्ठा करके मधुरस बनाती हैं। याद रखना, जो प्रेम, एकता, संगठन से रहते हैं उनका सम्मान संसार में बढ़ता है। जो आपस में बिखर जाते हैं उनका सम्मान खत्म हो जाता है। और मधुमक्खियों के हमले से हाथी भी डरता है। कितना बड़ा राइफलधारी हो, कितनी बड़ी सेना हो, लेकिन मधुमक्खियों का हमला सैनिकों को भी परास्त कर देता है। क्योंकि तुम फायरिंग करोगे किधर? उनका तो कोई निशाना ही लगना मुश्किल है। मधुमक्खियों की एकता सीखी। और जिस परिवार में सुमत है, समता है, सहानुभूति है, जिस परिवार में एक प्रेम के धागे में लोग बंधे हुए हैं, एक चीज तुम ख्याल करो, तुम सड़क पर अकेले चलो और चुपके से तुमको बिना बताए तुम्हारी वीडियोग्राफी कर ली जाए, चुपके से, तुमको पता ना हो। फिर तुम 4 लोगों के साथ में चलो और फिर चुपके से वीडियोग्राफी कर ली जाए। फिर तुम 2-4 हजार लोगों के साथ में सड़क पर चलो कि हम सत्संग में जा रहे हैं, हम रामेश्वरम धाम यात्रा जा रहे हैं, साईं धाम दर्शन के लिए जा रहे हैं, 1000 लोगों के साथ। तुम हो, लेकिन जो अकेले तुम चल रहे हो, तुम्हारा चेहरा वीडियोग्राफी में उदास आएगा। 4 लोगों के साथ चल रहे हो, तुम्हारा चेहरा थोड़ा खिला होगा। और जो 1000 लोगों के साथ जब चलते हो तो तुम्हारा चेहरा हंसता हुआ होगा। याद रखना, मनुष्य अकेला उदास हो जाता है और सबके साथ में खुश होता है। अकेले में तो वही खुश होते हैं, 2 आदमी अकेले में भी खुश होते हैं। जो बहुत ज्ञानी होगा वो अकेले में भी खुश रहता है, तो बहुत ज्ञानी तो आप है नहीं। और दूसरा, वो बहुत खुश रहता अकेले में भी, जो पागल होता है, तो आप पागल भी नहीं हो।
पागल अकेले में भी हंसता चला जाता है। ज्ञानी अकेले भी खुश रहता है या पागल अकेले खुश रहता है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर रखिए चारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल पर सामान्य परिस्थितियों में तो हर व्यक्ति कहता है मेरे पास बहुत धीरज है, लेकिन विषम परिस्थितियों में उसके धीरज की परीक्षा होती है। और नारी ऐसे लगती है कि हर नारी पतिव्रता है, लेकिन पति जब संकट में फंसा हो तब नारी की परीक्षा होती है कि अपने पति को कितना चाहती है। धर्म की परीक्षा भी संकट की घड़ियों में होती है। ऐसे तो लगता है सभी लोग यहां धार्मिक ही बैठे हैं, लेकिन कोई संकट आकर खड़ा हो जाए, इस समाज के ऊपर, इस देश के ऊपर, इस शिराली के ऊपर या मनुष्य जाति के ऊपर कोई समस्या विशेष आ जाए, वो समय जो अपने धर्म को न छोड़े, अपने लीक से हट करके न जाए, उसको कहते हैं ये आदमी वास्तव में धार्मिक आदमी है। और मित्र तो बहुत होते हैं। दूध पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, चाय पीने वाले मित्र बहुत मिलेंगे, लेकिन आप संकट में पड़ जाओ तब जो मित्र काम आए वही मित्र कहा जाता है। पापान निवारयत यो जयते हिताय, गुह्यम निगूहत गुणान प्रकटी करोति। आपद गतम च न जहाते ददाति काले, शन मित्र लक्षणदम प्रविदंत शंता। मित्र वह है जो पाप कर्मों से आपको दूर करे, पुण्य के कार्यों में आपको प्रवृत्त करे, आपत्ति काल में डूबते हुए जहाज के समय नया जहाज लगा दे, उसको परम मित्र कहते हैं। याद रखना, दुख में जो छोड़ कर चला जाए वो मित्र नहीं है, वो स्वार्थी होता है। मित्र उसे है जो दुख में आकर के आपकी मदद करे, उसको मित्र कहा जाता है। दुख में न घबराए उसे इंसान कहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था एकता और संगठन। परिवार हो या आश्रम हो या मंदिर हो या राजनीतिक पार्टी हो, जिसको उन्नति करना है उसको एकता और संगठन मजबूत बनाना चाहिए। और एकता संगठन मजबूत करने के लिए एक काम करना पड़ेगा, आपको अपनी सुविधा भी दूसरों को देना पड़ेगा, अपना यश, अपना मान सम्मान भी दूसरों को देना पड़ेगा। और जब तुम अपना मान सम्मान भी त्याग कर सकोगे तो एकता की जंजीर मजबूत होती चली जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। मैंने सुना है किसी गांव में एक शिक्षक रहता था। शिक्षक बड़ा भोला भाला था। शिक्षक प्रायः भोले भाले होते हैं। वो शिक्षक शांत स्वभाव का था। एक दिन स्कूल में गया, उसके विद्यार्थियों ने कहा कि शिक्षक महोदय, आप पैंट शर्ट रोज पहन कर आते हो, हम आपको कुर्ता पाजामा में एक दिन देखना चाहते हैं कि आप कैसे लगोगे। तो शिक्षक सरल स्वभाव का था। उसने कहा ठीक है, मैं कल पहन कर आ जाऊंगा कुर्ता पाजामा। शिक्षक घर आया, मार्केट गया, कपड़ा लिया, टेलर के यहाँ नाप दे दी। सवेरे कुर्ता पाजामा सिलकर आ गया। शिक्षक पहनकर खड़ा हुआ। टेलर की भूल से पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया था। तो पाजामा झाड़ू लगाता हुआ चलता था। कितने लोग झाड़ू लगाने वाले कपड़े पहनते हैं,
उनको घर में 10 बार इधर से उधर निकाल दो, झाड़ू अपने आप लग गया। सारा कचरा उनके पेंट और साड़ी में लिपट कर आ गया और फिर उसे ले जाकर रजाई में लेट गए तो रजाई में भी कचरा लग गया। और फिर कहते हैं बड़ा आनंद आया, क्योंकि सारे कचड़े की खुशबू रात भर लेते रहे, आनंद तो आएगा ही। कपड़े जमीन से थोड़ा सा ऊंचा पहनो कि जमीन में टच न करे। और लोगों, ये तो वो लोग बहुत लंबे कपड़ा पहनते जो जमीन में रगड़ते हुए चलते हैं, जिनके पैरों की अंगुलियां नहीं हैं। कोई बीमारी है पैरों में, सफेद दाग होगा छिपाने के लिए। अरे आपके इतने सुंदर पैर थोड़ा कोई देख लेगा तो और अच्छा है। इतना क्यों शर्माते हो, इतना क्यों, ये क्या फैशन है, फालतू काम। तो वो शिक्षक उस पाजामे को निकालता है और अपनी मां से कहता है, मां, टेलर की भूल के कारण ये पाजामा 4 अंगुल लंबा हो गया है, इसको काट कर मोड़ कर सिल के रख देना। मां का स्वभाव थोड़ा गुस्सैल था। मां ने पाजामा उठाया, फेंका तो मिट्टी में गिरा जाकर। मां ने कहा, अरे तेरी पत्नी बैठी, तेरी बहन बैठी और मैं 80 साल की हो गई हूं, मेरे पास पाजामा का काम लेकर आए हो। मां को भी सोचना चाहिए, जिस बालक को मैंने 9 महीने पेट में रखा है, अपने आंचल का दूध पिलाया है, जिसको 2 साल तक स्नान कराया है, तो जरा उसका पाजामा का काम भी कर दो। तुम्हारा बेटा दुखी न हो, उसका मनोबल बढ़ेगा कि वृद्धावस्था में भी मेरी मां मुझे सहयोग प्रदान करती है। शिक्षक पाजामा को उठाता है, मिट्टी को झाड़ता है, फिर अपनी बहन के पास जाता है। बहन से कहता है कि सिस्टर जी, पाजामा 4 अंगुल टेलर की भूल के कारण लंबा हो गया, इसको काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना। तो बहन ने कहा, वाह, पैसे कमा कर लाते हो, अपनी वाइफ के हाथ पर रखते हो, ये पाजामा छोटा करवाना है तो मेरे पास लाते हो, मुझे नौकरानी समझा है क्या? तो बहन ने पाजामा फेंका तो वो जूठे बर्तनों में गिरा जाकर। बहन का स्वभाव भी क्रोधी है। कितने घरों में सबका स्वभाव क्रोधी होता है, पूरा ब्लड ग्रुप गर्म है, कोई ठंडा है ही नहीं, सबको गुस्सा बहुत आता है। और जिसके घर में सबको गुस्सा बहुत आता है, अब ये समझ लीजिए वो घर बिगड़ने वाला है, क्योंकि अब कोई ठंडा ही नहीं है तो सब भस्मासुर हो जाएगा। अगर घर में एक भी व्यक्ति सहनशील है, गम खा सकता है, तो 10 क्रोधी लोगों को भी जोड़कर रख सकता है। अगर एक भी व्यक्ति आपके घर में सहनशीलता नहीं रखता है, तो आपके घर में एटम बम का विस्फोट हो सकता है और घर बिखर सकता है। और गम खाने वाला बड़ा होता है। कितने लोग सोचते हैं, अरे मैं गम क्यों खाऊं, मैं इतना झुक नहीं सकता। क्या बात करते हो? भगवान श्री राम ने कितना गम खाया था। परशुराम जी ने क्रोध किया कि ये धनुष किसने तोड़ा है, जिसने तोड़ा है सभा से उसको बाहर करो, अन्यथा सभी राजाओं की पिटाई करूंगा। और सभी राजा राजकुमार सज धज कर मुकुट लगा कर आए थे कि सीता जी के स्वयंवर में मेरा विवाह हो जाएगा। लगता है उस समय लड़कियां बहुत कम थी, इतने राजा लोग क्यों शादी करने जाते थे। आजकल बैलेंस ठीक है, बराबर है। वहां रावण भी आया था कि मुझे हो सकता कुछ मिल जाए चांस, वो धनुष उठाया तो उठा ही नहीं उससे। लोग कहते हैं जो धनुष रावण से उठा नहीं, वो धनुष सीता जी ने मिट्टी को लीपते समय एक हाथ से उठाकर उसके नीचे लिपाई कर दिया था। तो सीता जी जिस धनुष को एक हाथ से उठा देती है, रावण दोनों हाथ से उस धनुष को नहीं उठा पाया, तो रावण सीता जी को कैसे उठा कर ले गया। बड़े लोग तार्किक मेरे से आते सवाल करते हैं, तो मैं क्या बताता हूं, उत्तर बता दूं ताकि आप भी समझ जाओ, डाउट खत्म हो। बता दूं, अभी बता देता हूं।
पंचवटी में लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा खींची थी, तो सीता मां से कहा था कि मां इस रेखा से तुम बाहर मत होना, लेकिन सीता जी उस रेखा से बाहर हो गई थी, इसलिए रावण उनको उठा ले गया था। अगर वे अंदर रहती तो रावण उनको नहीं उठा पाता। याद रखना, जब तक मनुष्य मर्यादा की रेखा के अंदर रहता है, नियम की रेखा के अंदर रहता है, संयम की रेखा के अंदर रहता है, तब तक उसकी ताकत 1000 गुना रहती है। और जब नियम संयम मर्यादा की रेखाओं को तोड़कर बाहर निकल जाता है, तब वो इतना हल्का हो जाता है कि कोई उसको उठाकर ले जा सकता है। तो ये सारी रामायण हमें आपको समझाने के लिए है कि हमारे आपके जीवन में भी नियम और मर्यादा और धर्म की रेखाएं खींची हुई है। उन रेखाओं के अंदर आप रहो, रेखा लांघो मत। जैसे मेरे कोई चरण छूने आता है तो चरण छू लो, लेकिन हाथ मत छू। ये मेरा नियम है। कुछ लोग चरण नहीं पाते तो हाथ छू लेते हैं। अरे ये कौन तरीका है? अब चरण ना पाओ तुम तो खोपड़ी छू लो, फिर मेरा मुंह छू लो। ये छूने का तरीका नहीं। छूना है, हाथ भी नहीं छूना है, अंगुली भी नहीं छूना, केवल चरण छूना है। और चरण नहीं मिल रहे हैं तो फिर आचरण छू लो। आचरण छूने में तो दुनिया के सारे लोग छू लें तो कौन यहां भीड़ होनी। और चरण न मिले तो चरण अमृत ले लो, और चरण न मिले तो चरण धूल ले लो, और चरण न मिले तो चरण चिन्हों पर चले जाओ, और चरण न मिले तो याद रखना गुरु की वाणी को अंदर प्रवेश कर लो, आपका कल्याण होगा। ये मर्यादा की रेखाएं होती है, और वही साधु तेजस्वी होता है। आज हमारे देश में तेजस्वी लोगों की बहुत कमी होती जा रही है। 17 साल की उम्र में ही लोग तेजहीन हो जाते हैं। ओजस्वी लोगों की भी कमी है, लोगों की वाणी में ओज नहीं है। ऐसे बोलते हैं जैसे बिल्ली म्याऊं म्याऊं, ऐसे बोलते कोई सुनना ही नहीं चाहता है। थोड़ा आपकी वाणी में भी दमखम होना चाहिए, शब्दों में वजन होना चाहिए, और कर्म आपके यशस्वी होना चाहिए, और जीवन आपका तपस्वी होना चाहिए। जीवन तपस्वी हो, कर्म यशस्वी हो, वाणी ओजस्वी हो, और आपका मुखमंडल, आपका पूरा रग रग तेजस्वी हो, तो संसार में जो तुम चाहते हो उस लक्ष्य को सफल प्राप्त कर सकते हो। भाइयों और बहनों, शिक्षक पाजामा को उठाकर अपनी धर्म पत्नी के पास में ले जाता है और पत्नी से कहता है कि टेलर की भूल से 4 अंगुल पाजामा लंबा हो गया है, काट कर मोड़ कर सिल कर रख देना, कल पहन कर जाऊंगा। पत्नी कहती है, वाह, सवेरे सोकर उठती हूँ, झाड़ू पोछा लगाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, भोजन पकाती हूँ, बच्चों के कपड़े देती हूँ, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजती हूँ, आपका भी सेटिंग बिठाती हूँ, सबको खिलाती हूँ, फिर खाती हूँ। 1 मिनट फुर्सत नहीं रहती है। ये छोटा सा काम भी तुम मेरे पास लाए हो। मेरे को तो गुस्सा आती है कि आपकी माँ बैठी है, कुछ काम नहीं करती, उससे काम करा लो। आपकी बहन बैठी है, उससे काम करा लो। वाइफ ने नाराज होकर के पाजामा फेंका तो पाजामा गंदी नाली में जाकर गिरा। शिक्षक के आंखों में आंसू आ गए कि आज पूरा घर मेरा क्रोध में जल रहा है, किसी के पास में समझ बूझ और शीतलता नहीं है। शिक्षक पाजामा उठाकर खूंटी में टांग देता है, रुमाल से आंसू पोंछकर पैंट शर्ट पहनकर अपने घर से निकलता है स्कूल के लिए। रास्ते में सोचता हुआ जा रहा है कि हे भगवान, क्या ऐसा भी घर होता है जहां घर के लोग सभी गर्म दिमाग के हुआ करते हैं। मैं ही एक ऐसा हूं जो सह लेता हूं, बाकी मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी पत्नी, ये तीनों ज्वालामुखी हैं, इनको कौन ठंडा करेगा। याद रखना, समय का इंतजार भी मनुष्य को ठंडा कर देता है।
परिस्थितियां भी इंसान को बदल देती हैं। समस्याएं और आसपास की सेटिंग का परिवर्तन भी इंसान में बदलाव लाता है। शिक्षक हंसता हुआ स्कूल में प्रवेश करता है, मुस्कुरा कर बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। विद्यार्थी पूछते हैं, शिक्षक महोदय आप पाजामा कुर्ता पहनकर क्यों नहीं आए? तो शिक्षक कहता है, बच्चों अभी पाजामा कुर्ता रेडी नहीं हुआ है। शिक्षक अपने घर की व्यथा की कहानी वहां नहीं सुनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने घर की व्यथा घर से बाहर किसी को नहीं सुनाता है, और बुद्धू आदमी अपने घर की परेशानी पूरे गांव में गाता फिरता है। याद रखना, घर में कोई बात हो तो घर की दीवारों को भी पता नहीं चलना चाहिए, घर के बर्तनों को भी नहीं मालूम पड़ना चाहिए। उस बात को अंदर ही अंदर रख के हजम करना चाहिए। और घर में कोई खुशी हो, उस खुशी को बाहर फैलाना चाहिए, ताकि आपके घर का सम्मान बढ़े, घर की इज्जत बढ़े, घर की समस्या बाहर मत बताइए। नेगेटिव बातों को किसी को मत बताओ, सह लिया करो, गम खा लिया करो। और घर की समस्या से प्रभावित होकर के अपने कर्तव्यों से भी विचलित मत होइए। कितने लोग घर की प्रॉब्लम को अपने ऑफिस में लेकर चले जाते हैं, घर की समस्या के प्रभाव से वे दुकान पर बैठते हैं तो भी उनका चेहरा चिंतित रहता है। ये घर का विषय घर में छोड़ दो, दुकान का विषय नया स्टार्ट कर दो, और बिजनेस में पहुंचो तो वहां फिर नए सिरे से काम करो। घर की समस्याएं तो सुलझ जाएंगी, लेकिन दुकान पर अगर निराश होकर बैठोगे तो नई समस्या का भी जन्म हो जाएगा। इसलिए कृपया घर का लफड़ा घर में छोड़ो और आगे की व्यवस्था को हंसते हंसते पूरा करो, ताकि आगे और समस्या पैदा ना होने पाए। कितने लोगों के जीवन में छोटी सी समस्या आ जाए तो रोने के लिए बैठ जाते हैं। ये रोने से भी समस्या हल नहीं होगी, लेकिन कभी कभी रो लिया करो। रोने से फायदे हैं। रोने से पहली बात तो आंखों का धुंधलापन साफ हो जाता है। दूसरा फायदा, रोने से हार्ट अटैक नहीं होता है। तीसरा फायदा, खूब रोने से शुगर भी नहीं होती है। और चौथा फायदा, रोने से रुलाने वाले इतना डर जाते हैं कि दोबारा तुमको टच ही नहीं करेंगे। एक डॉक्टर कह रहा था उत्तर प्रदेश में कि मैंने अपनी पत्नी को एक बार डांटा, अब गुस्सा आ गई तो एक बार एक थप्पड़ मार दिया, तो दिन भर रोई, रात में भी रोई, स्नान भी नहीं किया, खाना भी नहीं खाया। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले फिर मेरा भी क्लिनिक बंद रहा एक दिन। उस लफड़े में मैं समझाता रहा, पर बड़ी मुश्किल से 24 घंटे में नॉर्मल हुई। तो हमने कहा आप क्या करते हो? बोले अब जब कोई बात होती है ना गुरुदेव और रोने लगती है तो मैं मोटरसाइकिल लेकर घर से तुरंत निकल जाता हूँ, और शाम को आता हूँ तब तक अपने आप सब ठीक हो जाता है। ये रोना, अधिक रोने से बुद्धि का स्मरण कम हो जाता है। अधिक दुखी रहने से आपकी मेमोरी कमजोर हो जाती है। प्रसन्न रहने से आपकी बुद्धि स्ट्रांग हो जाती है। खुश रहने से स्मरण शक्ति बढ़ती है। ठहाका मारकर हंसने से आपकी 160 बीमारियां शरीर से निकल जाती हैं। इसलिए हंसी खुशी से जिंदगी जीना सीखो। भगवान श्री राम का स्वभाव था मुस्कुराना, भगवान श्री कृष्ण का स्वभाव था हंसना, और कबीर का स्वभाव था प्रसन्न रहना, और तुम्हारा स्वभाव है टेंशन करना। राम के देश के वासी हो, मुस्कुरा कर जियो। ये संसार के झमेले तो कभी कम होने वाले नहीं हैं। आप कम हो जाओगे, हम कम हो जाएंगे, लेकिन झमेला कम नहीं होगा। मनुष्य की जिंदगी में केवल 2 दिन मेला लगता है, बाकी सब झमेला ही झमेला है।
एक तो जब तुम्हारी शादी होती है तब मेला लगता है, 200-500 लोग आते, मेला लग जाता है। दूसरे जब तुम्हारी मृत्यु होती है ना, तब मेला लग जाता है, 2-4-5 लोग तुमको दफन कर देते हैं। तो मरने और विवाह के बीच में जो होता है ना, वो क्या होता है? वो मेला नहीं लगता, फिर झमेला लगता है, झंझट शुरू हो जाता है। और फिर वो झंझट तब तक खत्म नहीं जब तक तुम मर नहीं जाते हो। फुर्सत ही नहीं है लोगों को। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कभी धन की हानि हो जाए तो भी दुखी न होना, क्योंकि धन ने तुमको नहीं कमाया है, तुमने अपने हाथों से धन कमाया है। तुम सुरक्षित हो, तुम्हारे हाथ सुरक्षित हैं तो धन और कमा लोगे। लेकिन धन जो चला गया उसकी टेंशन में अगर तुम बीमार हो गए तो अब नया धन भी नहीं कमा सकोगे। इसलिए जाने वाले धन की चिंता छोड़िए, क्योंकि कमाने वाला तंदुरुस्त है, ठीक है, तो और कमा लिया जाएगा। जो गया सो गया, अब राख रही को। इस सिद्धांत को अपनाओ। किसी की मृत्यु होने से भी बहुत व्यथित न होना, क्योंकि इस लोक का नाम ही मृत्यु लोक है। यहां पर कोई अमर नहीं है, यहां पर सभी मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। आपके माँ बाप, दादा दादी के माँ बाप सब इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। अब हमारी आपकी पारी चल रही है। अब हमारे आपके बीच से कौन कौन पहले खिसकेगा, किसी का पता ठिकाना नहीं है। ऐसे जब विवाह होता है तो विवाह मंडप में पंडित जी बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ये जोड़ी बनी रहेगी। उस पंडित को भी पता है जोड़ी में एक तो पहले खिसकेगा ही, लेकिन वो इसलिए कहता है ताकि हमको भी कुछ ज़्यादा मिले। जोड़ी ओड़ी किसी की हमेशा रहती नहीं है। ये संसार मृतलोक है, लेकिन मरने से पहले कुछ ऐसा कर जाओ जो कि दुनिया में तुम्हारा नाम रहे, याद रहे, और दुनिया के लोगों को उससे फायदा होता रहे। जैसे जिन जिन लोगों का धन, जिन जिन लोगों का श्रम, जिन जिन लोगों का समय, बुद्धि इस साईं धाम के निर्माण में लगा है, वे लोग भी दुनिया छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन उनके निर्माण किए हुए साईं धाम से आने वाली पीढ़ी को भक्ति, सत्संग, संस्कार प्राप्त होते रहेंगे। ये सिराली नगरवासियों का सौभाग्य है, आसपास के 200-400 गांव वालों का सौभाग्य है कि इतना सुंदर धाम सेंटर पे बनाया गया। इस धाम में योगदान करने वालों को मेरी व्यास आदि बहुत बहुत धन्यवाद देती है, शुभकामना करती है। वो शिक्षक वापस लौटता है, रास्ते में मन में सोचता है मेरे घर के लोग सभी उलझन में हैं, इनको कैसे समझाऊं। परंतु याद रखना, बहुत सी समस्याओं का समाधान समय का इंतजार कर देता है। इधर माँ का मन बदल जाता है। माँ खूंटी में टंगे हुए पाजामा को उतार कर सोचती है, आखिर मेरा बेटा है, पूरे परिवार को पालता है, आज मैंने उसका पाजामा फेंक दिया, दुख लगा होगा, लाओ बेटे का काम कर देती हूँ। सुबह का भूला शाम तक घर को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहा जाता है। माँ पाजामा को 4 अंगुल काट कर, मोड़ कर, सिल करके रख देती है, खूंटी पे टांग देती है। दोपहर जब हो जाते हैं तो बहन के मन में भी इच्छा होती है, आखिर भाई तो मेरा ही है, और ये भाई जब मेरा विवाह हो जाएगा तो मेरा हाल चाल समाचार लेने के लिए ससुराल मेरी यही आएगा। अभी से अगर डिस्टर्ब हो गया तो मेरा भाई मुझको भूल जाएगा, तो लाओ मैं भाई का काम कर देती हूँ।
बहन ने भी पाजामा खूंटी से उतारा, 4 अंगुल काटकर मोड़कर सिलकर खूंटी में टांग दिया। जब दोपहर ढल गई और वो शिक्षक की पत्नी भोजन करके आराम करके उठी तो थोड़ा सा मन उसका ठंडा हुआ। तो उसने मन में विचार किया, जिस पति के लिए मैंने माँ बाप को छोड़ दिया, जिस पति को पाने के लिए मैंने भाई बहन सखी सहेली गांव जिला प्रदेश छोड़ दिया, जिस पति के लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, आज उस पति को भी मैंने चोट पहुंचा दिया। जहां इतने सब काम करती हूं, ये पाजामा का काम भी मुझे कर देना चाहिए था। तो उस पत्नी ने भी पाजामा खूंटी से उतारा और 4 अंगुल काटकर मोड़कर सिलकर खूंटी में टांग दिया। पहले तीनों ने इनकार किया, फिर तीनों ने स्वीकार किया और 4-4 अंगुल पाजामा काट काट कर पाजामा बेकार किया। पाजामा बेकार हो गया क्योंकि ज्यादा कट गया। जब शिक्षक स्कूल से वापस घर में प्रवेश करता है, मां द्वार पर बैठी हुई मिलती है। शिक्षक अपनी मां के पैर छूता है। कभी आपके प्रतिकूल आपकी मां ने, आपके पिताजी ने कुछ कह दिया हो तो भी उनको प्रणाम करना बंद मत करना। शिक्षक प्रणाम कर लेता है, चरण छूता है, मां सिर पे हाथ रखती है कि बेटा तेरा पाजामा मैंने ठीक कर दिया है, दुखी ना होना। शिक्षक सोचा कि बहुत अच्छा है, कम से कम शाम तक मेरी मां भी ठीक हो गई। अंदर गया तो आंगन में खड़ी हुई बहन हंसती हुई मिली। उसने कहा, भाई साहब नमस्कार, आपका पाजामा कंप्लीट है, कोई टेंशन की बात नहीं। शिक्षक बड़ा खुश हुआ कि मेरी बहन भी आज सेवा में लग गई। अंदर कमरे में गया जब बेडरूम में, तो उसकी वाइफ मिली हंसते हंसते कि पति देव दुखी ना होना, मैं थोड़ा उस समय उलझन में थी इसलिए आपको कुछ बोल दिया था कि पाजामा फेंक दिया था, लेकिन मैंने आपका पाजामा का काम कर दिया है। बड़ी गजब की बात है। शिक्षक मन में सोचता है, आज मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, मेरी वाइफ ने मिलजुल कर पाजामा काट कर मोड़ कर सिल कर रखा है। आज मेरे घर में शायद एकता हो गई है, मेरा घर आज धन्य हो गया है। जब शिक्षक पाजामा पहनकर खड़ा हुआ तो उसको आश्चर्य हुआ कि ये पाजामा ना तो पाजामा में रह गया है, ना अंडरवियर में रह गया है, ये पाजामा तो बर्बाद हो गया। तो माँ से पूछा, तूने माँ कितना काटा है? तो माँ ने कहा कि मैंने तो 4 अंगुल ही काटा है। और बहन तूने? कहा मैंने भी 4 अंगुल काटा। वाइफ तू? बोले मैंने भी 4 अंगुल काटा। बोले सलाह करके नहीं काटा? तो तीनों ने कहा हमारे घर में सलाह तो होती नहीं है, सब अपने अपने मनमानी करते हैं। याद रखना, जिसके घर में सलाह नहीं होती है, एकता नहीं होती है, सुमत नहीं होती है, उसके घर के सभी कार्य पाजामा की तरह कट पिट करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए आपस में सलाह रखना चाहिए।